नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे, आपके जीवन अच्छी सी बीत रही होगी। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानेंगे, उसके बाद आज का टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बता दूं कि कुछ सुर्खियों को। तो ओलंपिक विजेता पी.वी. सिंधु जो है वतन लौटी है। 41 उनका स्वागत जो है बैडमिंटन संघ के सचिव अजय सिंघानिया ने जो है किया है। और बता दूं कि सीबीएसई ने जो है देश भर में रिजल्ट घोषित कर दी है। लगभग 99.04% विद्यार्थी जो सफल हुए हैं। बेटियों ने जो फिर बाजी मारी है। झारखंड की बात की जाए तो 99.81% रिजल्ट रहा है। और बता दूं कि 14 विपक्षी पार्टी जो है मंगलवार को एक मंच पर नजर आए और उन्होंने जो है पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानून समेत अन्य मुद्दे पर जो है उन्होंने जो है अपनी एकता दिखाई है। और मैं बता दूं कि सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, पायलट लापता हो गया है, उसकी जांच चल रही है। और झारखंड सरकार ने सभी खिलाड़ियों को जो है करीब नियुक्ति पत्र सौंपा है। तो चलिए ये थी महत्वपूर्ण सुर्खियां। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर दी, शेयर कर दिए, दिन नए तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि वॉलकांसी नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास मिल सके। चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो रोज की तरह आप सभी को पता होगा कि आज के इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, एज ए करंट अफेयर्स, स्पेशल टॉपिक पर जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है, काफी बेसिक पॉइंट्स क्लियर कराए जाते हैं। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हम सभी को आगे बढ़ने प्रेरणा मिलती है। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल को जानेंगे। तो आज ही के दिन वर्ष 1790 में रेवेन्यू सर्विस की स्थापना हुई, जो मौजूदा समय में अमेरिकी कोस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1944 में नाजी खुफिया एजेंसी ने किशोर डायरी लेखिका एन फ्रैंक और उसके परिवार को एम्स्टर्डम के एक गोदाम से हिरासत में लिया है। हम लोगों ने जो है बचपन में 6 या 7 क्लास में एन फ्रैंक के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा है, कितनी साहसी लड़की थी वो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1693 में फ्रांस के दोम पियरे पेरिनोन ने शैंपेन का आविष्कार किया। आज ही के दिन वर्ष 1954 में पाकिस्तान सरकार ने हाफिज जालंधरी के लिखे गीत को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाने की मंजूरी दी। आज ही के दिन वर्ष 2012 में ब्लेड रनर के नाम से मशहूर ऑस्कर पिस्टोरियस ओलंपिक में कृत्रिम पैरों के सहारे दौड़ने वाले पहले धावक बनने। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। चलिए आगे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं भी आज आपको स्पेशल टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ ये जानकारी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है 3 घातक तकनीक के बारे में बताया गया। साइबर हथियार के तौर पर इस्तेमाल, एआई युद्ध छिड़ने का अंदेशा और नियमों ना मानने का भी खतरा ही बताया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। इंटरनेट के इस्तेमाल से लेकर घरेलू उपकरणों के संचालन तक सीरी व गूगल असिस्टेंट का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि एआई तकनीक की बढ़ती लोकप्रियता के बीच 30 लाख से अधिक यूजर उसके दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं। ई बायर का हालिया अध्ययन तो कुछ यूं यही जो है बयां करता है। शोधकर्ताओं ने गूगल सर्च ट्रेंड्स और लिंक्ड इन्फ्लुएंस से प्राप्त आंकड़ों का जो है विश्लेषण किया। इस दौरान पाया कि बीते 1 साल में 30 लाख से अधिक यूजर ने एआई को लेकर नकारात्मक सवालों का जवाब खंगाले हैं। यहाँ तक लोगों ने जो है यह जानने का प्रयास किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता है, क्या यह पूरी तरह से नियंत्रण में लोगों को ले लेगा। तो ये काफ़ी सवाल थे। और भी सवाल की बात की जाए तो उन्होंने जो है पूछे हैं। तो भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इंटरनेट सर्च के मामले में दूसरे स्थान पर है, जबकि ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्रमशः 23,06,000 और
7,000 सर्च परिणाम खंगाले गए। तो चलिए ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो चलिए आज का थॉट्स ऑफ द डे की ओर चलते हैं। बनना है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूट जाएंगे। बनना है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूट जाएंगे। तुम्हारी औकात नापते नापते अपने काम में माहिर बनो। बिल्कुल बहुत सुपर लाइन किसी ने लिखी है कि बनना है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूट जाएंगे। तुम्हारी औकात नापते नापते अपने काम में माहिर बनो। तो आप जिस सेक्टर से बिलोंग करते हो, है ना, अक्सर लोगों में होती है कि लोग थोड़ी सी जानकारियाँ दे देते हैं तो फिर वाहवाही करने लगते हैं अपनी। ये जरूरी नहीं है, आपको डीपली गहरी रुचि के साथ डीपली नॉलेज की ज़रूरत है। आप किसी भी सेक्टर पे जाते हो, चाहे वो नौकरी पेशा से हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंजीनियरिंग सेक्टर से हो, डॉक्टर से हो, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए, किसी सेक्टर जुड़े हुए, तो आपको डीपली गहरी नॉलेज रखनी जरूरी है। तभी जो है आपका समाज में, आपके देश में, आपका हर जगह जो है वाहवाही होगी और लोग आपकी पूजा करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। तो बेहद ज़रूरी है ये। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल और कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप सभी अवश्य ज्वाइन करें मेरे क्लास को। और बता दो कि कल का क्लास जो भी नहीं किया है कैंडिडेट, उसका लिंक शेयर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हो और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारतीय मूल की अमेरिकी लड़की 11 वर्षीय नताशा पेरी को दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक जो है बताया गया है। तो बता दूं कि SAT सेट और ACT मानकीकृत टेस्ट में जो है असाधारण प्रदर्शन के आधार पर जो है ये तय किया गया है। स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट और अमेरिकन कॉलेज टेस्ट इसका पूरा विस्तारित रूप है। दोनों ही जो है अनाधिकृत टेस्ट है जो कि कॉलेज इसको निर्धारित करती है, इसके द्वारा जो है टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये मात्र 11 वर्ष की बच्ची है। नेक्स्ट चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की 1000 शाखाओं को जो है इस वर्ष विलय किया जाएगा। तो MD और MS जो है मल्लिकार्जुन राव ने जो है ये बातें कही है। कहा जा रहा है कि परिचालन खर्च घटाना है और OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के विलय के बाद जो है ऐसा करना जरूरी हो गया है। क्या जरूरी था? ग्राहक को कोई जो है इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है और ये जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कर्जदाता सरकारी बैंक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी मलावी के वर्षावन में सबसे बोने गिरगिट हेमोफोलियन कैम्पेनोरम खोजा है। तो इस प्रजाति की सबसे पहली खोज जो है 1990 के दशक में शुरुआत में की गई थी। वैज्ञानिकों को डर था कि बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई के चलते इसकी प्रजाति विलुप्त हो गई है। इसके बाद जो है ये दुर्लभ जीव को जो है खोजा गया है। छोटे छोटे हिस्सों में यह जो है दुर्लभ जीव पाए गए हैं। तो दक्षिण पूर्व अफ्रीका के दक्षिणी मलावी के वर्षावनों में। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर जो है तमिलनाडु के नीलगिरी जिला में पहुंचे हैं। वाकई जो है कार्यक्रम में भाग लेंगे और 3 दिन की ये जो है यात्रा है और उन्होंने जो है इस दौरान जो है वह वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कोविंद चेन्नई के कोयम्बटूर में सुलूर वायुसेना स्टेशन पहुंचे, जहां सोमवार को जो है उन्होंने तमिलनाडु की विधानसभा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री MS करुणानिधि की तस्वीर का अनावरण भी किया। तो ये देख सकते हो तस्वीरों में वो उनकी जो है उनकी स्वागत किया जा रहा है। नहीं चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, जहरीली शराब बेचने पर मृत्युदंड, उम्र कैद या 20 लाख का जुर्माना। तो ये बहुत बड़ा फैसला जो है लिया गया है, बिल्कुल जरूरी था क्योंकि इस तरह से लगातार जो है मध्य प्रदेश में शिकायतें आ रही थी। करीब जो है पिछले 2 साल में कहा जाए तो लगभग 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अधिक ही है। तो इसके बाद जो है प्रदेश विधानसभा में अनुमोदन के बाद जो है यह कानून जो है जल्दी ही बन जाएगा। हाल ही में मंदसौर और इंदौर में जहरीली शराब पीने से जो है 7 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जो है गृह मंत्री जो है वहाँ के नरोत्तम मिश्रा ने जो है बैठक करके ये कानून के मौजूदा दायरे में नकली शराब के सेवन के मौत के दोषियों को जो है 5 से अधिकतम 10 साल की कैद की सजा जा सकती है तथा जुर्माना में भी राशि 10 लाख की थी, लेकिन अब जो है इसको कानून के रूप में ला दिया गया है। न चलते हैं। मशहूर कथकली कलाकार नेलियो वासुदेव नंदुबुरी 81 वर्ष के निधन में जो है निधन हो गया उनका।
नंदुरी कैंसर से जूझ रहे थे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जो है उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। शास्त्रीय नृत्य नाटक में नकारात्मक पात्रों के लिए पहचाने जाने वाले नंबूदिरी ने वट्टी मुड्डी और पेनकारी में भूमिकाएं भी निभाई है। तो काफ़ी प्रसिद्ध थे ये कथकली कलाकार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। महाराष्ट्र के स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्ची की 16 करोड़ इंजेक्शन लगाने के बाद भी जो है आखिरकार बच्ची को नहीं बचाया पाया गया है। तो SMA से जो है पीड़ित बच्ची थी। ये जो है शिवराज डावरे का दूसरा जन्मदिन उसके माता पिता के जो है बेहद खास होने वाला था, ठीक, क्योंकि एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से जो है उनके बच्चे को अमेरिका की एक दवा कंपनी ने 16 करोड़ रुपए का जीवन रक्षक टीका मुफ्त दिया है। शिवराज को लकी ड्रॉ जीतने के बाद जो यह टीका मिला है। डॉक्टरों ने बताया कि शिवराज स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित है। उसके बाद जो है ये खुराक दी गई। 10,000 से में से एक स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी विकार से प्रभावित होता है, जो है उसको आखिरकार जो है 60 ब्रिटेन में हर साल करीब 60 बच्चों को यह बीमारी होती है। इसके इलाज में प्रयोग होने वाला जेल गैंसमा इंजेक्शन अमेरिका, जर्मनी, जापान में बनता है। नहीं चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना झांसी रेलवे स्टेशन करने के लिए जो है केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। यह जानकारी जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो है ये जानकारी दी है। और उन्होंने जो है बताया कि इसको जो है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, जल्द इसको रिपोर्ट साझा की जाएगी। नहीं चलते हैं पेगासस जासूसी मामले को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो इन दिनों जो है आप देखोगे सुर्खियों में रही है, लगभग 15 दिन से सड़क से लेकर लोकसभा तक जो है इसकी मांग की जा रही है जासूसी कांड की। और एक बता दूं कि ये एक ऐप है या मतलब आप सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से जो है जासूसी की जाती है। इसकी रियलिटी क्या है, इसकी जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा। तो जो है पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नेताओं की जो कथित जासूसी के आरोप में जो है ये SIT जांच की मांग की गई है। और उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता, लोगों की निजता से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको जल्द से जल्द भारत सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को जो है इसको जाँच करने की जरूरत है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि 3 वर्षों में देश भर में साइबर अपराधों के 93,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये आंकड़े जो है 2017 से 2019 के बीच है, जिसमें कहा गया कि 2017 में 21,000 से अधिक यानी 22,000 के आसपास। उसके बाद 2018 की बात की जाए तो 27,500 के आसपास। उसके बाद 45,500 के आसपास जो है केस दर्ज किए गए हैं। और सरकार लगातार प्रयासरत है कि जल्द ही जो है ये सभी केसों का निपटारे किए जाएँ और इस तरह का मामला को जो है जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर इसको खत्म करने की कोशिश किया जाए। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के टॉप 10 में। तो चलिए इसके बाद आगे विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर रुख करते हैं। तो बता दूं कि स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण की अवधारणा प्रकाश का परावर्तन से संबंधित है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ध्रुव दर्पण की परिवर्तित सतह पर स्थित होता है। एक दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच जो है R बराबर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इजिकल टू 2 इंटू फोकस का संबंध है, यानी R इजिकल टू 2F या फिर F इजिकल टू R/2। दर्पण सूत्र के संबंध में सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने जो है जानकारी ली होगी और इसका नोट्स भी तैयार किया होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक स्पेशल रिपोर्ट के लिए जो एवरीडे प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज का ये खास रिपोर्ट आप जरूर देखिए। ये रिपोर्ट में जो है आपको GST से जुड़े हुए कुछ आंकड़े बताने वाला हूँ, किस तरह से जो है GST के आंकड़े जो है आपको दर्शा रहे हैं। और लगातार जो है इन दिनों कहा जा रहा है कि एक दिन में लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए जो है निवेशकों के शेयर बाजार में तेजी से जो है बढ़ी है संपत्ति। तो चलिए बता दूं कि बेहतर आर्थिक आंकड़ों का सकारात्मक प्रभाव हुआ है। जुलाई में GST संग्रह 33% की वृद्धि। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन 3 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंचा। औद्योगिक उत्पादन में 9.7% रहने की उम्मीद। ईंधन की मांग व खपत कोविड पूर्व के स्तर पर पहुंची। बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 6.95 रही, जो जून में 9.17 रही थी। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी के बेहतर नतीजे आए हैं।
तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने पूंजी डाली है। तो एलकेपी सिक्योरिटीज के अनुसंधान पर मुख्य पयस रंगनाथन ने कहा है, जीएसटी और निर्यात के बेहतर आंकड़ों के दम पर जो है निफ्टी 16,000 के पार पहुंची है। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने चालू वित्त वर्ष के 4 महीने में 280 अरब डॉलर की पूंजी डाली। खुदरा निवेशकों की अगुवाई में निफ्टी ने यह स्तर प्राप्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं, टाइटन में रही सबसे अधिक तेजी। सेंसेक्स शेयरों में करीब 4% की तेजी के साथ सर्वाधिक लाभ टाइटन रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी, नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और भारतीय एयरटेल में अच्छी तेजी रही है। वहीं बजाज ऑटो, टाटा स्टील और एनटीपीसी में गिरावट देखी गई है। कॉस्ट्रेड का आईपीओ जो है 9 अगस्त को आने वाला है। उसका कल ही जो है फिनो एक बैंक है उसी से जुड़ा हुआ, उसका भी आने वाला है 1330 करोड़ रुपए का। ऑनलाइन ऑटो मंच कॉन्ट्रैक्टेड ने जो है ये जानकारी दी है कि 2299 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने जा रही है, जिसे 1585 करोड़ रुपए जो है आईपीओ के माध्यम से, उसके बाद जो है शेयर के माध्यम से बाकी बचे को लाया जाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। आई होप आज के क्लास से आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिली होगी और बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट नई क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सब आगे जाते थे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू अगेन, थैंक यू।